नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, क्या आपने लकड़ी और इतनी सुंदर नक्काशी देखी? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतों में अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारत और चीज से मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या है? इन नगरों में से कई को दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंची वाले भागों को पुरातत्व ने नगर दुर्ग और निचली को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग की कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां, चारों ओर कमरे बनाए गए। पानी कुएं से निकाल कर भरा जाता था, उसके बाद उसे खाली कर दिया जाता था। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीमंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्निकुंड मिले, जहां संभवतः यज्ञ किए होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। इन स्थानों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे मन के ताबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। महाद्वीप के आरंभिक नगर। महानगर। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे। कुछ घरों में कुएं भी बनाए जाते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे। सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली हल्की ढाल होती थी। नाले ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैनहोल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों में पिछले अध्याय में वर्णित घरों में क्या अंतर दिखाई देता है? 2 अंतर बताएं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग
रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यह शासक थे या सभी संभव है कि लोग शासक को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य वस्तुएं, पत्थर, उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते हों जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो घरों, किसी उद्योग स्थल तक तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी लाते थे जिन्हें बच्चे खेलते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, ऊपर कुआं, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के चिन्ह एक खास लिपि के होते थे। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक या प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका कि किसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त पुरातत्ववेदों को कुछ ऐसी चीजें मिली। अधिकतर पत्थर, तांबे, शाखे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे औजार, हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिले आकर्षक वस्तुओं के मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार पृष्ठ 25 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, वहां की धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट होते थे, बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी की एक फूलदान ढक्कन, अन्य कुछ तांबे धातु के चिपके, पकी मिट्टी, फेयर्स की तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है। चाट पत्थर बनाया गया है, शायद बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया हो। बाएं मनके कार्नियल पत्थरों से बनाए गए पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे। बीच में छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके। दाएं पत्थर के धागादार फलक, धारदार फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली। इसमें कढ़ाई वस्त्र पहने दिखाया गया है। फेयर्स पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयर्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू स्मिथ पत्थरों के चूर्ण गोश्त से मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। उस बाद में वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयर्स बन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इनमें से वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण किए जाते थे, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पचकारी करना आदि। पृष्ठ 26 को देखो, मूर्ति का चेहरा आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। मूर्ति विशेषकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि यह सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों से प्रशिक्षण हासिल करते हैं या केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। पशुपालक उत्पादन करते हैं। लकड़ी, धातु, अयस्क
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास कच्चा माल कहलाते हैं, जिन्हें कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को इस चीज़ें मिली जो लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ की पश्चिम एशियाई ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु का आयात आधुनिक भारत, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में या गांव में अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान चरवाहे शहरों में रहते शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः लकड़ी से बने जाते थे, लेकिन हल के आकार खिलौने के होते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशी झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर जाया करते थे। बैर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। खिलौने और दूसरी मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई? बच्चों का खिलौना हल। आज चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं किया हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिला और जमीन उपजाऊ मिली। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। धौला नगर की 3 भागों में विभाजित था। यहाँ मिलने वाले अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बहुत अक्षरों में पत्थर का खुदाया पाया गया। इन अभिलेखों में संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को खुदाया गया, संभवतः लकड़ी का अनेक अवशेष, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी धातुओं को वस्तुओं पर पाए गए। गुजरात की खंभात की खाड़ी मिलने वाले साबरमती एक उपनदी के किनारे बालसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आदमी आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर, शंखों, धातु से बनाई जाने वाली चीज़ों महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडारगृह भी थे। भंडारगृह कई मोहरों मुक्कर मोहरबादी की छाप मिले। यहाँ पर इमारत मिली जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अपने मनके बनके के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। मुद्रका मोहरबंदी। मोहरों का उपयोग सामान भरे उन डिब्बों के थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले बंद करने के बाद उन्हें मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर मोहर लगाई जाती थी। अगर छाप टूटी नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। आज भी मोहरों का उपयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले ऐसा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग नगरों को छोड़कर चले गए। लेखन मोहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों का
चौकीनुमा घर बन गया। नदियाँ सूख गई, जंगलें विनाश हो गई, ईंटें पकने ईंधन की जरूरत पड़ी। इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई आदि। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। वो अक्सर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध पंजाब में बस्तियां उजड़ गई। लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। कल्पना करो तुम्हें अपने माता पिता के साथ पहले लोथल और मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता के लिए अपने साथ क्या ले जाएंगे। मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। उपयोगी शब्द: नगर, दुर्ग, लिपि, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल सिंचाई आदि। पुरातत्व को कैसे ज्ञात की हुआ कि सब हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। निम्न का सुमेलन कीजिए। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पकी मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों को सूची बनाओ। इसमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। हड़प्पा के लोग भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या किसानों से भिन्न था, जिनके बारे में तुम पिछले अध्याय में पढ़ा। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। आओ करके देखें। अपने शहरों या गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वह बस्ती महत्वपूर्ण इलाकों में बनी थी। इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है। यह पता करो कि वह कितनी पुरानी और उसकी देखभाल कौन करता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।